ये सारा कुछ काउंट करती है। अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री भी हो तो जो पार्टी ज़्यादा फाल होती है, जिसके पास कारकुन होते हैं, वो ही पोलिंग स्टेशंस पे सुरखरू होती है। जामी साहब देखें, इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो, एक बात तो फाइनल है कि इलेक्शन मार्च तक होने हैं। अब कोई इतना टाइम नहीं है। 6 महीने जो होता है, जो घोड़ा जो होता है वो अगर रेस का भी घोड़ा हो तो वो भी उसकी भी अपनी मालिश शालिश करता है और अपने आप को फिट करता है। अब इलेक्शन जो है ये एक बड़े एक्सपेंसिव इलेक्शन हो गए हैं। इसका अंदाज़ा मुझे इस जलसे से हुआ है, क्योंकि हमने जब जलसे अच्छा। की कुर्सियों का रेट पूछा तो वो 50 रुपए का रेट है। तो अगर आपने पैकेज में अगर आपको 3 दिन 2 दिन पहले लगनी शुरू हो तो 15-20 हज़ार कुर्सियां, आपका तो यही कबाड़ा हो जाएगा। अगर आप वो तो लाइटों का कुर्सियाँ उठा के भी ले जाते हैं। अब वो लेते हैं कुर्सियाँ जब तो जो जलसे में नहीं हो उठा के भी ले हमारे जाते यहाँ, हैं। वो उठाते हैं। वहाँ लोग बड़े चालाक हैं, समझदार हैं। जो इकोनॉमिकल लोग सोचते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे फॉरेन से, कि नई कुर्सी लो। देखें ना, जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने 50 की कुर्सी लेनी है, अगर 3 दिन के पैकेज में मुझे 70 की पड़े, तो अगर मुझे 100 की कुर्सी मिलती है तो मैं 150-200 की नई क्यों ना ले लूँ। वो 150-200-250 की उठा के ले जाते हैं लोग। सो वो एक अलहदा चैप्टर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑल दी वे निज़ामी साहब, सिलेक्शन और द इलेक्शन, द फाइनल बिगल इज गोइंग टू बी रन। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है ये फाइनल बिगल होगा। तो इसके इलेक्शन में आप जो तब्दीली देख रहे हैं मसलन, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है पंजाब में, जो आम तौर पे कन्वेंशनल विजडम है कि सेंट्रल पंजाब में वो मियां नवाज शरीफ का वोट काटेंगे, लेकिन वो स्पॉइलर होंगे, लेकिन थर्ड फोर्स के तौर पे इमर्ज नहीं कर पाएंगे। आपको कहाँ तक इस थीसिस से इत्तेफाक है? मैंने अभी थोड़ा सा उनके करीब हूँ 2-3 दिन से, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बड़ी तब्दीली है लोगों में। लोगों ने जिस तरह आसफ जरदारी ताश के पत्ते छाती से लगा के खेलता है, इस तरह लोगों ने भी इलेक्शन में ताश के पत्ते छाती से लगा के डस करके वोटिंग स्लिप पे अपने जज्बात का इजहार करना है। अंदर से तंग है। और ये असल हकीकत उस वक्त पता लगेगी जब असम्बलियाँ टूटेंगी, जब पंछी जो है नए नए ट्रैक, रनिंग ट्रैक में जाएंगे, नए नए माहौल में जाएंगे, और एक ऐसा माहौल बनेगा नफसा नफसी का कि हर आदमी ने अपने कैंप पे पहुंचना होगा, या अपने फ्लाइंग बेस पे पहुंचना होगा, या अपने ट्रांजिट कैंप में पहुंचना होगा। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ काफ़ी तोड़ फोड़ होगी। बहुत सारे लोग जो हैं, एक चीज़ वाजे है कि शायद काफ जो है वो इल्हाक से इलेक्शन लड़े। MQM के बारे में मेरी रिजर्वेशन है। ANP के बारे में भी मैं क्लियर नहीं हूँ। कभी कभी वो यूं भी है उनका पाँव और यूं भी है। यूँ और भी हाँ, जी हाँ। काफ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और उसमें काफ के कितने लोग रहते हैं और कितने लोग नहीं रहते उनके साथ, और पीपल्स पार्टी के वोट जो हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका फ़ैसला भी बड़ा है। मैं इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो मुझे फर्स्ट टाइम हिला हुआ दिखाई देता है, और उसका वोट इसी तरह फैसला कुन होगा जैसे सिंध के सिंधी सियासत में पंजाबी आबादकार का वोट बड़ा अहम होता है। नहीं, लेकिन सिंध में तो कोई पीपल्स पार्टी को कोई थ्रेट नज़र नहीं आती, रूरल सिंध में कम अज़ कम। मैं ये बात नहीं मानता निज़ामी साहब। लोग अक्के पड़े हैं। अगर किसी ने सही इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई तो बड़ा बड़ा ही हैरान वही इलेक्शन होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो यूपी में हुआ है। और जिस तरह कांग्रेस भी हार गई और अपोजिशन भी हार गई और यादेव निकल आए, इसके लिए शर्त है कि अगर 12-13% जो नया वोट बना। आप ये भी देखें ना, इस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें 3-4 करोड़ नया वोटर एंटर हो रहा है। ऑलमोस्ट 33 to 35% वोट नया एंटर होने जा रहा है। जी हाँ, और वोटर यंग है वो सारा, जो है 30-35 साल तक की हाँ, उम्र है उनकी। वो उसका फैसला ये होगा कि वो वालदैन के कहने पे कह देगा, ये अपनी सोच से वालदैन को लेके जाएगा। मैंने 21-22 इलेक्शन लड़े हैं निज़ामी साहब, 2 इलेक्शन भी आ रहा हूँ। मैं काउंसलर से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ और मेरा कोई काम ही नहीं है। सिर्फ जो बेटी ब्याह के आती है दूसरे महल्ले से या दूसरी बरादरी से, वो अपने वोट की राय को बदलती है। लेकिन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में वालदैन ने कहना शुरू किया है, ये मैंने फर्स्ट टाइम लाल हवेली में कई लोगों को सुना है कि जनाब मेरा वोट तो इधर है पर मेरा बेटा उस तरह। अब लोग अपने बेटों को मजबूर नहीं कर रहे कि वो उस पर मुसल्लत नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे वक्त में जब से हम सियासत कर रहे हैं उस वक्त जो है बाप और बेटे की सोच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। एक महल्ले में इलेक्शन हुआ, हमीद खान की वार्ड में, उनके घर से कहीं और तरफ थे और वो मेरी तरफ थे, तो एक बड़ा मसला बन गया। बाद में इलेक्शन के बाद वो तलाक तक नौबत आ गई, बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई हुई। सो पहली दफ़ा
जो 3 से 4 करोड़ वोटर जो है इस इलेक्शन रोल में दाखिल होने जा रहा है, वो इस इलेक्शन का एक बड़ा अहम तरीन पॉइंट होगा कि वो किस नहज से ये फैसला करता है। शेख साहब ये कहते हैं कि जब तक मैं भी जब सियासत कवर कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब तकरीबन मुशर्रफ के दौर को छोड़ के इक़्तिदार में ही रहे हैं, PMLN भी रही है, बड़े लोगों के काम किए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ आपको पता ही है कि वो नए नए गिमिक्स भी कर रहे हैं, जिस तरह कोई रैपिड ट्रांसपोर्ट बन रही है, सस्ती रोटी, येलो कैब, सस्ता मकान, सस्ती रोटी, पता नहीं क्या कुछ। तो इसके बावजूद वो इस 60% पाकिस्तान पे इक़्तिदार भी कर रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं कि हम अपोजिशन के अंदर हैं। तो इनका आप क्या देखते हैं कि ये जो इनका जो एक तिलिस्म है, ये इस दफ़ा इलेक्शन में टूट जाएगा या ये बरकरार रहे? क्योंकि जैसे आपने कहा ये आखिरी चांस है और लोग बड़े डेस्परेट भी हैं और उनको पता है स्टेक्स बड़े आए हैं। देखिए, मैं किसी की माथे की लकीरें तो नहीं बदल सकता या मुकद्दर का लिखा हुआ तो नहीं बदल सकता, हाथ की लकीरें भी नहीं बदल सकते हैं। ये मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज की सियासत में, आज के मामलात में लोग कामों पे भी नहीं जाते, बड़े डिफरेंट है। जिन लोगों को लैपटॉप दिए उन्होंने उसी वक्त किसी और पार्टी का, PTI का ऊपर टैग स्टिकर लगा दिया और सारी फ़ोटोएं अखबारों में छपी हैं। सो जिन लोगों ने तंदूर की रोटियां खाई हैं उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं लगा, हमने ज़कात के माल की और खैरात के माल की रोटियां खाते रहें और उसमें बड़े गबन के। अब इशू डिफरेंट होंगे। FED केस होगा जिसमें नवाज शरीफ को फैसला करना है कि उसकी पार्टी के अगर लोग मुलव्वस हैं तो उसमें उसका क्या रवैया होगा। ये बुफर स्टेट का केस बन जाएगा और 10-15 दिन में बुफर तोप का केस बन जाए। सेकेंडली मैं आपकी जी सॉरी सेकेंडली मैं ये समझता हूं कि अब जो है कोई माने या ना माने, एक थर्ड फोर्स की सियासत पाकिस्तान में होगी और लोग पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फैसला करेंगे। वो देखेंगे कि बेहतर कैंडिडेट कौन है और शायद पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें बाज ऐसे चेहरे भी आ जाएं जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था। शेख साहब आपके हल्के की तरफ चलते हैं। आपने FED केस का जिक्र किया तो पता नहीं मेरा ख्याल हनीफ अब्बासी साहब की तरफ क्यों गया। जावेद हाशमी साहब भी आपके हल्के से आप लास्ट टाइम आपको शिकस्त दी थी, अब तो क्या कहना चाहिए, आ मिले हैं सीना चाकाने वतन, आप एक ही पार्टी में। तो अपने हल्के में आप क्या सिनारियो देखते हैं? मेरा मतलब है सॉरी मैं इत्तेहाद तो हो गया ना, आप एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन आपने इतना शोर डाल दिया, लोगों ने सारे मुझसे मैसेज ही यही दे रहे हैं कि PTI में शामिल होने पर मुबारकबाद। कुछ 10,000 मैसेज मुझे आ गए। मैं 1 साल से रो रहा हूं कि मैं अवामी मुस्लिम लीग को जैसी तैसी भी है उसके कलम दुआत के नीचे इलेक्शन लड़ूंगा और उसी के तहत 13 अगस्त को जलसा हो रहा है, उसमें हमने इमरान खान साहब को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तो शेख साहब नहीं, लेकिन अपने हल्के में क्या आप सिनारियो देख रहे हैं? पता नहीं, मैं ये ज़्यादा बढ़ तो नहीं मारनी चाहिए। इंशाल्लाह हम बहुत दूर से दोनों हल्के 55 और 56 जीतेंगे और 55 और 56 भी जीतेंगे। लाहौर में आके भी सियासत करेगी अवामी मुस्लिम लीग, कराची में भी करेगी, मुल्तान में भी करेगी, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं हैं, हमारी थोड़ी सी सीटें हैं और इसलिए हमें खुल खेलने की इजाज़त होगी। हम चोर को चोर कहेंगे और चौकीदार के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के चौकीदार के लिए और इस्लाम की। शेख साहब आपका थैंक यू वेरी मच, आप बेस्ट ऑफ लक टू यू। कल आपका जलसा आपको ये आशीर्वाद देते हैं, कामयाब रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आप साहब की बातें सुनी, शेख साहब ने हमें मुस्तफ़ीद किया। आज ये पता लगा कि वो जैसे कि आम तासर है कि वो PTI जो है उसमें शामिल नहीं हुए, बल्कि एक किस्म का इतिहाद है। लेकिन अमली तौर पे शेख साहब और इमरान खान कल के जलसे के बाद एक ही तसव्वुर होंगे। इसमें इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ रिजर्वेशंस मौजूद हैं, कुछ लोगों को जो लिबरल एलिमेंट है इमरान खान की पार्टी में और जो कल्चरली भी शेख साहब का रिलेट नहीं कर सकता, वो ये समझता है कि ये इत्तेहाद या इलाक़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो चेंज से ज़्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स और जो जीतने वाले लोग हैं और जो मुकाबला करने वाले लोग हैं और जो फ़ाल लोग हैं उनको पार्टी में ला रहे हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।